Om Shanti. Good morning, Namaste, and a very warm welcome to today's spiritual discussion. क्रोध जितना नुकसान आगे वाले का करता है, उतना ही नुकसान हमारा भी करता है। और इसीलिए हम इस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं कि बहुत ही अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है जब हम किसी पर गुस्सा करें या आगे वाला हमारे ऊपर गुस्सा करे। परमात्मा हमें क्रोध से बचने के लिए कहते हैं, लेकिन आज की दुनिया में जहाँ इतने चैलेंजेस हैं, इतने अलग अलग संस्कार हैं, कहीं ना कहीं उसको हम एक टूल की तरह यूज करते हैं। आज एंगर मैनेजमेंट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हैं। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। Om Shanti. Good morning, everyone. Thank you so much. भाई जी, ये चीज तो समझ आती है कि एंगर से आगे वाले कई बार बात मान जाते हैं, उनका नुकसान भी होता है। लेकिन इस चीज को हम नहीं समझ पाते कि हमारा भी उसमें नुकसान है। परमात्मा कहते हैं कि क्रोध अग्नि का रूप है, जो खुद को भी जलाता है और दूसरों को भी जला देता है। तो क्या हम परसेप्शन क्रोध के लिए रखें ताकि हम उसे छोड़ पाए? बिल्कुल देखिए, क्रोध को गीता में भी शास्त्रों में भी विकार कहा गया है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांच मेन विकार कहे गए हैं। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि जब क्रोध की बात आती है, एंगर की बात आती है, तो कई लोग कहते हैं कि ठीक है ना, ये तो सबको ही आता है ना। यहाँ पर हमें पहले ही ये एस्टेब्लिश करना होगा कि मान लीजिए अगर कोई चीज हर कोई कर रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। जैसे गुस्सा, अगर हर कोई कर रहा है दुनिया में या 95% लोग कर रहे हैं, तो वो उसको सही नहीं बना देता है। तो पहले तो हमें इस बिलीफ को तोड़ना है कि गुस्सा करना नॉर्मल नहीं है। एंगर इज नॉट नॉर्मल। इस चीज को हमें अपने घर पे भी लगाना है, क्योंकि कई कई चीजें जैसे एंगर इज नॉट नॉर्मल, स्ट्रेस इज नॉट नॉर्मल। नहीं तो हमने कहा एंगर तो गुस्सा तो आएगा ही, है ना। कई लोग मिलते हैं, वो कहते हैं हमारे साथ जो हुआ ना, आप भी होते तो आपको भी गुस्सा आ जाता। तो कई बार हम ये भी कहते हैं कि सबको ही आना है। और फिर कई लोग ये भी बोलते हैं कि गुस्सा तो कोई दुनिया में है ही नहीं जिसको गुस्सा ना आता हो। और जब हम इन चीजों को बिलीव कर लेते हैं ना, तो हम छुट्टी दे देते हैं कि ठीक है, गुस्सा आना ही है, उसको रोकने की जरूरत भी नहीं है, रोका भी नहीं जा सकता है। राइट। पर इससे हमें कई बार ऐसा लगता है कि गुस्सा जब करते हैं तो सामने वाले का नुकसान होता है, सामने वाले को बुरा लगा, है ना। और या फिर रिलेशंस खराब होते हैं। बट एक्चुअल में सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है ना, वो जो गुस्सा कर रहा है उस पर होता है। नहीं तो कई लोगों का प्रश्न आता है कि हम तो नहीं गुस्सा कर रहे, हम पे लोग गुस्सा कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा नुकसान तो उसी का हो रहा है। क्यों हो रहा है? उसका फिजिकल हेल्थ खराब हो रही है, मेंटल हेल्थ खराब हो रही है ना। क्योंकि गुस्सा गुस्सा मीन्स क्या है? गुस्सा का मतलब है कि अंदर कुछ भरा हुआ, चाहे वो एंगर हो। एंगर क्या होता है? माना दुख हो सकता है, अंदर असंतुष्टता हो सकती है, इनसिक्योरिटी हो सकती है, जेलसी हो सकती है। कुछ ना कुछ नेगेटिव अंदर भरा हुआ है, तो वो बाहर गुस्से के रूप में आ रहा है। जैसे बुखार अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, अंदर कुछ भरा हुआ है, वो बाहर दिखाई देता है। ऐसे ही एंगर है। राइट। तो इसलिए जब भी हमें गुस्सा आ रहा है या कोई हम पे गुस्सा कर रहा है, इस बात को समझना है कि अंदर कुछ भरा हुआ है। जब तक उस पर काम नहीं करेंगे, बैठ कर खुद की काउंसलिंग नहीं करेंगे ना, अपने, इसको बोलते हैं कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, जब तक अपने थॉट्स को चेंज नहीं करेंगे, जब तक हम हमारे क्या बिलीव्स हैं उनको चेंज नहीं करेंगे, तब तक गुस्से पर हम विजय नहीं पा सकते। एंड गुस्सा इज नॉट नॉर्मल, पीस इज नॉर्मल, पीस इज माई ट्रू नेचर। वेरी ट्रू भाई जी। आज जहाँ डेली बेसिस पर सभी इसको यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बिलीफ भी बन जाता है कि नहीं, ये जरूरी है या हमें करना ही है। लेकिन अगर गुस्सा है तो कुछ ना कुछ चीज हमें सॉर्ट जरूर करनी है। भाई जी, अगर हमारे संबंध संपर्क में, कांटेक्ट में, रिलेशन में, ऑफिस में या घर में कोई डेली बेसिस पर गुस्सा करते हैं या हम पर गुस्सा करते हैं, तो मेजोरिटी जो गुस्सा करते हैं उनसे डरना शुरू कर देते हैं। तो क्या हमारा
प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, क्या हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए जब कोई डेली बेसिस पर छोटी छोटी बात में गुस्सा कर रहा हो? बिल्कुल, देखिए आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है ना, कि लोग बहुत गुस्सा करते हैं। और कई बार ऐसा होता है, क्योंकि ये भी एक इसके पीछे भी साइकोलॉजी है कि जब इंसान खुद गुस्सा करता है ना, तो मैक्सिमम केसेस में, अगेन एक्सेप्शंस जो है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कि जब इंसान खुद गुस्सा करता है तो वो कहता है कि ना ये रीजन था इसलिए मैंने गुस्सा किया, है ना, मतलब बिकॉज ऑफ आउटसाइड फैक्टर्स मुझे गुस्सा आया, या गुस्सा दिलाया गया, ऐसा बोलते हैं। और जब दूसरा गुस्सा कर रहा है तो कहते हैं इसका तो संस्कार ही ऐसा है ना। तो ये बायस भी कई बार रहता है, तो वो भी हमें चेक करना है, नंबर वन। प्लस अगर आपको लगता है कि नहीं, ऐसा एक्चुअल में ऐसा है कि हम गुस्सा नहीं करते हैं या बहुत कम करते हैं, और उसकी डिग्री, क्योंकि अलग अलग डिग्रीज भी होती है ना गुस्सा करने की भी, और उसमें अगर सामने वाला गुस्सा कर रहा है, मान लीजिए बिना बात के कर रहा है, तो अब हम दुखी हों, क्योंकि ज्यादातर तो ये होता है ना, हर्ट हो जाते हैं हम, कि हमने इतने प्यार से बात की फिर भी ये गुस्से से बात कर रहा है, क्या इसको प्यार से बात नहीं करनी चाहिए थी। तो एक तो होता है हर्ट होना, दुखी होना, दूसरा है कि हम भी गुस्से से जवाब दे दें, राइट। बट इन दोनों में नुकसान हमारा है। जब हम भी गुस्से से बात कर रहे हैं, तो कहा जाता है ना, टू रॉन्ग्स डज नॉट मेक राइट, राइट। तो अगर दो चीजें गलत, उसने गलत किया हमने भी गलत कर दिया, तो वो राइट तो होगा ही नहीं। उसने गलत कर्म किया हमने भी गलत कर्म कर दिया, तो नुकसान तो हमारा ही है ना। प्लस मान लो उसने गुस्सा किया, हमने गुस्सा नहीं किया, हम अंदर से दुखी हुए, परेशान हुए, तो और ज्यादा नुकसान हुआ। सप्रेशन जिसको हम बोलते हैं, वो तो हमें करना ही नहीं है। तो फिर क्या करें? हमें उस कला को सीखना है। मेडिटेशन हमें वो कला सिखाती है कि सामने वाला गुस्सा कर रहा है, लेकिन मैं शांत हूँ। नंबर वन, अपने को प्रोटेक्ट करना, कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जितना ये प्रैक्टिस करेंगे हमारे चारों ओर वो ओरा बन जाएगा शांति का, जिससे नेगेटिव का इफेक्ट नहीं होगा हम पर। प्लस तब हम समझ पाएंगे एक्चुअल में कि ये जो आत्मा है ना, ये भी दुखी है, जो गुस्सा कर रही है, ईर्ष्या कर रही है, कंपैरिजन कर रही है। तो मुझे इसको प्योर वाइब्रेशन देने हैं, कंपैशन रखना है इसके लिए, राइट। लेकिन कंपैशन हम कब रख पाएंगे? जब हर रोज हम सोमान के अभ्यास से, मेडिटेशन के अभ्यास से, ज्ञान सुनकर, चिंतन करके अपने आप को पावरफुल बनाएंगे। तब हम, कोई गुस्सा कर रहा है तो भी कंपैशनेट हो पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, इसको एक टर्म यूज की जाती है, कंपैशन फटीग। मतलब उसमें क्या होता है कि मान लो हम दूसरे पे दया कर रहे हैं, रहम कर रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो उससे भी थकावट हो जाती है कई बार हमें, राइट। क्यों? क्योंकि खुद को प्रोटेक्ट नहीं किया, खुद को एम्पावर नहीं किया, अपने एनर्जी फील्ड को स्ट्रांग नहीं किया। राइट भाई जी, तो हमें सबसे पहला स्टेप तो यही होना चाहिए कि हमें अनअफेक्टेड रहना है और दूसरा कंपैशनेट बन करके रहना है, और इसके लिए हमें शक्तिशाली बनना होगा। भाई जी, कई बार हम गुस्सा करते नहीं है लेकिन गुस्सा आ जाता है। सोच कर नहीं रखा होता लेकिन बात ऐसी आ जाती है, किसी का बिहेवियर ऐसा हो जाता है, कोई बात को नहीं समझ पाते। तो वैसे तो हमारा वो स्वभाव नहीं है लेकिन फिर भी वो गुस्सा आ जाता है। तो जब हम कर नहीं रहे लेकिन आ रहा है तो हम क्या करें? बिल्कुल, देखिए कई बार जब पूछा जाता है ना कि गुस्सा हम करते हैं, तीन चीजें पूछते हैं ना। गुस्सा हम करते हैं, नंबर वन। सेकंड, गुस्सा आता है। तीसरा है कोई हमें दिलाता है, राइट। करते हैं, आता है, या कोई दिलाता है। तो ज्यादातर लोग क्या उत्तर देते हैं कि गुस्सा लोग हमें दिलाते हैं, या गुस्सा तो अपने आप आ जाता है, हम थोड़ी करते हैं, है ना। ऐसे ही जब थॉट्स की बात आती है, तो ज्यादातर लोगों को ये लगता है आज भी कि थॉट्स जो हैं अपने आप आते हैं, मतलब हम नहीं क्रिएट करते हैं। बोलते हैं नेगेटिव थॉट्स आ गए, राइट, ओवर थिंकिंग हो गई। बट एक्चुअल में ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने कुछ चीजों का ध्यान नहीं दिया, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया, राइट। तो गुस्सा एक्चुअल में सिर्फ सिचुएशन से कनेक्टेड नहीं है, इस बात को बहुत अच्छे से हमें समझना है। कैसे? सिंपल एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस से घर पे आए, ठीक है, और आप घर पे आए, आपने देखा
कि ना सामान बिखरा हुआ है, इधर पड़ा है उधर पड़ा है, ऐसा पड़ा है। अब आप ऑफिस से ही फ्रस्ट्रेट होके आए थे, मान लीजिए किसी बात से दुखी होकर, परेशान होकर। अब आप क्या करेंगे कि अपने बच्चे को डांटेंगे, पत्नी को डांटेंगे कि ये कैसे रखा है, ये ऐसे क्यों, वैसे क्यों, खाना क्यों नहीं, जो भी अलग अलग चीज है, राइट। सेकंड सिनेरियो अगर हम लें कि आप आए घर वापस और खुश थे वापस जब आए ऑफिस से, एंड अब आप शायद उस पर ध्यान भी नहीं देंगे कि चीजें बिखरी हुई हैं, या फिर आप सही कर देंगे। और फिर आप बोलना होगा तो बोल भी देंगे एक बार कि इज इट पॉसिबल कि इसको ऐसे रखा जाए, पर वो बहुत प्यार से बोलेंगे, राइट। तो जो गुस्सा है वो सिर्फ सिचुएशंस पे डिपेंड नहीं करता है। कैसे पता लगेगा? अगर सिचुएशनल होता गुस्सा, तो हर व्यक्ति एक सिचुएशन में सेम गुस्सा करता, अलग अलग नहीं करते, है ना। कोई गुस्सा, आज आप देखिए, एक सिचुएशन है, कोई बहुत गुस्सा कर रहा है, कोई बिल्कुल गुस्सा नहीं कर रहा है, कोई बीच में गुस्सा कर रहा है, राइट। क्यों हो रहा है उस चीज में? क्योंकि वो हमारी स्थिति पे डिपेंड करता है। तो गुस्सा बहुत सारी चीजों पे कनेक्टेड है। उसमें क्या होगा? नंबर वन, आप फिजिकली एक्टिव है या नहीं, आप नेचर से कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं, आप रात को कितने बजे सो रहे हैं, कितने बजे सुबह उठे, आपने एक्सरसाइज किया या नहीं किया, किस प्रकार का भोजन लिया, किस प्रकार की मूवीज देखी, किस प्रकार के गाने सुने। इट इज कनेक्टेड, सब कुछ कनेक्टेड है आपस में। तो अगर मुझे गुस्से को खत्म करना है, ये प्रैक्टिस तो करनी है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है, कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, कोई मुझे हर्ट नहीं कर सकता। लेकिन साथ ही साथ हमें रोज सुबह उठकर मेडिटेशन कम से कम हाफ एन आवर, 1 घंटा वैसे लेकर जाना है उसको जो नए हैं, लेकिन उनके लिए कम से कम शुरुआत 15 मिनट से करें, आधा घंटा 1 घंटे तक कम से कम उसको लेके जाना है, धीरे धीरे उसको बढ़ा भी सकते हैं। प्लस रात को सही समय पे सोना, सुबह सही समय पे उठना, और रात को खाना कम से कम 2.5 घंटे पहले खाना। ये दो चीजें भी अगर हम अच्छे से चेंज कर लें ना, आप देखेंगे बहुत से संस्कारों पर हम विजय पा लेंगे। चाहे वो एंगर है, यहाँ तक कि काम विकार चाहे है, चाहे वो ईगो है ना, डर लगना, चिंता होना, ये सब आपस में कनेक्टेड। आप भोजन क्या ले रहे हैं पूरे दिन भर में? कोई पैकेज फूड बहुत ले रहा है, तला हुआ बहुत खा रहा है, तो उसको गुस्सा आना ही है, उसको डर लगना ही है। क्योंकि तामसिक है ना, तामसिक भोजन क्या करेगा? तामसिक कंटेंट, तामसिक भोजन, ये अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। जो तामसिक भोजन लेता है वो थोड़ा सा एक्सरसाइज भी कम ही करेगा, वो फिर कंटेंट भी देखेगा ना तो तामसिक ही देखेगा, फिर उसके थॉट्स भी वैसे ही चलेंगे, राइट। तो इसलिए एवरीथिंग इज कनेक्टेड आपस में। तो अपने को पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा अगर सही में हम, चाहे वो एंगर है, चाहे वो काम विकार है, चाहे वो लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या डर, इन सब से अगर मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें जिसको बोलते हैं ना होलिस्टिक अप्रोच अपनानी पड़ेगी। वेरी ट्रू भाई जी। तो डेली बेसिस पर ही हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं कि कुछ ना कुछ चेंज करने की आवश्यकता है, लाइफ को सॉर्ट करने की आवश्यकता है। और इसके लिए एक होलिस्टिक अप्रोच, चेंजेस हमें लाने होंगे ताकि इन वाइसेस से हम ऊपर उठ पाए और लाइफ के एक्सपीरियंस को बेटर बना पाए। आज बहुत सुंदर चर्चा हमारी एंगर मैनेजमेंट के ऊपर रही। कल इसी तरह हम स्पिरिचुअल डिस्कशन के लिए साथ में जुड़ेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। तो आज हमें एंगर फ्री डे, वैसे तो लाइफ ही होनी चाहिए एंगर फ्री लाइफ, पर आज सिर्फ एक दिन ध्यान, वन वन डे एट ए टाइम, है ना, एक दिन प्रैक्टिस करें। मुझे आज गुस्सा बाहर से भी नहीं दिखाना है, क्योंकि कई बार क्या होता है बाहर का गुस्सा, दूसरा बोलते हैं पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर, मतलब अंदर का गुस्सा, है ना, इरिटेट होते रहना, अंदर अंदर नेगेटिव सोचते रहना, उससे भी हमें मुक्त रहना है, राइट। तो आज पूरा दिन भर कोई भी सिचुएशन आए पर वो मुझे डिस्टर्ब ना कर पाए, क्योंकि डिस्टर्ब होना भी एंगर का रूप है एक्चुअल में। और कोई हम पे गुस्सा करे, मान लीजिए, वो उसका संस्कार है, बेचारा बहुत परेशान है ना। तो आप जब अंदर से ही आएगा ना, तो ऑटोमेटिक कंपैशन आना शुरू होगा। पूरा ध्यान खुद पर,
मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता, गुस्सा नहीं दिला सकता। दिस इज नॉट माई ओरिजिनल नेचर। एंगर इज नॉट नॉर्मल। I am free from anger, from disturbance. Om Shanti, Shukriya, Shukriya.